Hi friends, my name is Dr. Geeta Yadav. My channel name is Study with Jenny. मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में देखिए, रसीदा नाम की एक लड़की होती है। वो अखबार पढ़ रही होती है और उसकी अचानक एक हेडलाइन पर नज़र जाती है 100 साल पहले। तो हम लोगों के दिमाग में भी कई बार ऐसी बातें आती होंगी कि पुराने टाइम में क्या हुआ होगा, लोग कैसे रहते थे, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, तो उनका जीवन यापन कैसा था। आजकल तो हम कैसे पता लगा लेते हैं इन सब चीज़ों का, अपने न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविज़न के माध्यम से। लेकिन पुराने टाइम में लोग कैसे जानते हैं, उनके अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं। आइए हम लोगों के अतीत के बारे में जानते हैं। आरंभिक मानव कैसा था, वो क्या खाता था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे घरों में रहता था, वो किस प्रकार से अपना शिकार करता था, किस प्रकार के पशु पालता था, और यहाँ तक कि कृषकों का, शासकों का, व्यापारियों का, पुरोहितों का, शिल्पकारों का, कलाकारों का, संगीतकारों का किस प्रकार का जीवन होता था। और हम इसमें यह भी जान सकते हैं कि पुराने टाइम में लोग, आरंभिक टाइम में बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, और फिर कौन कौन से गीत गाते थे। आइए हम आगे पढ़ेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो आरंभिक मानव कहाँ रहता था। वो भाई आरंभिक मानव कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के किनारे रहा करते थे। क्यों रहा करते थे? क्योंकि उनकी सभी आवश्यकताएं वहीं पूरी हो जाती थी, क्योंकि नदियों के किनारे ही वो पशु पानी पीने आते थे, तब उनका शिकार भी कर लेता था आदि मानव। और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे, कुशल संग्राहक भी थे। वो कुछ अपने लिए कलेक्ट भी करके रखते थे, जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित भी थे। अपने भोजन के लिए वे जड़, कंद मूल, फल आदि का संग्रह किया करते थे। इसलिए आदि मानव को एक कुशल संग्राहक भी कहा जाता था। वे जानवरों का आरंभिक मानव जानवरों का क्या किया करता था, आखेट किया करता था, शिकार किया करता था, अपनी भूख मिटाने के लिए उनको मारता था। अब हम पढ़ेंगे हमारे उत्तर पश्चिम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ बताई गई हैं। जैसे कि मैप में दर्शाया गया सुलेमान और किथर की पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या उगाए, कौन सी फसलें उगाई, गेहूँ और जौ की फसलें उगाना आरंभ किया। इससे हमें यह पता चलता है कि आरंभिक मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई, गेहूँ और जौ। आरंभिक मानव पशुओं को भी पालतू बनाता था, जैसे गाय, भेड़, बकरी, बैल आदि उनके पालतू पशु थे। ये लोग गाँवों में भी रहते थे। और उत्तर पूर्व में हमारे चैप्टर में जो पहाड़ियाँ बताई गई हैं, उन पहाड़ियों, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वो गारो की पहाड़ी। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, मेघालय में। और गारो के साथ जो खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ हैं, वो भी गारो में, वो मेघालय में पाई जाती हैं। अगर आप लोगों को ये मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। और आगे पढ़ते हैं हम कि ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर उन्होंने कृषि का विकास शुरू किया। विंध्य क्षेत्र था जिसके अंदर मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई, चावल उगाना शुरू किया। अब हम मानचित्र में देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी पाकिस्तान में है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक इंग्लिश में सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या फले फूले और बसे। गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे ही तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ
और सोन नदी। भाई गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। गंगा के मैदान है वो उपजाऊ मैदान है, इसलिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। वर्तमान में मगध को किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से जाना जाता है। जब हम मौर्य साम्राज्य काल पढ़ेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि मगध राजधानी रहा है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। किसकी बात हो रही है? यहाँ मगध की बात हो रही है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। भाई आरंभिक मानव था, वो अपनी यात्राएं कैसे करता था? पैदल चल के करता था, क्योंकि नवपाषाण काल आया तभी तो पहिए का आविष्कार हुआ था। उससे पहले तो अपनी यात्राएं किस टाइम कैसे करता था? पैदल करता था। लेकिन उनके लिए सब असंभव नहीं था। कई बार वो अपने भोजन की तलाश में, कई बार किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। क्योंकि वो एक स्थान पर अगर वो शिकार करता रहेगा तो पशु भी खत्म हो जाएंगे, वनस्पतियां भी वो खाता रहेगा तो वनस्पतियां भी खत्म हो जाती थी। इस कारण उस स्थान को छोड़कर उसको दूसरे स्थान पर भी जाना होता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, कस्बों में पहुंच जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी उत्सुक वश यात्राएं किया करते थे। इन्हीं सभी यात्राओं को लेकर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो एक दूसरे के विचारों को जानने पहचानने का अवसर भी मिलेगा। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? चलो हम आरंभिक मानव की तुलना करते हैं इसके साथ। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्री इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध बनाया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए तो एक दूसरे से मिले, तुम्हारी एक दूसरे की कल्चर को जानने का मौका मिला। कई सौ वर्षों में लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो आरंभिक मानव के बारे में हमने जाना, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। आगे हम हमारे देश का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करें और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे।